राम राम। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। उनकी जयंती निमित्त उनके जीवन से जुड़ा एक प्रसंग आपसे साझा करना चाहता हूँ। पंडित जी उस समय उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक थे। तो उस समय संघ के जो द्वितीय सरसंघचालक हैं, गुरुजी, उनके पास में गए और उन्होंने कहा, दीनदयाल जी, अब आपको जनसंघ का काम देखना है। जनसंघ, बीजेपी का जो पहले नाम था वो जनसंघ था। तो दीनदयाल जी सहमते हुए उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी, मुझे राजनीति में मत भेजिए। मेरी मेरी वृत्ति ऐसी नहीं है कि मुझे राजनीति कर सकूं, और राजनीति मुझे पसंद भी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि जब आपको राजनीति पसंद आने लगेगी तब आपको बुला लूंगा। तो दीनदयाल जी बस दो जोड़ी धोती कुर्ता लेकर चल गए जनसंघ के निर्माण करने के लिए, और जनसंघ के निर्माण में नींव के पत्थर साबित हुए। उस समय कांग्रेस कैबिनेट से हिंदू विरोधी गतिविधियों से नाराज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कांग्रेस छोड़ दिया था। तो पंडित दीनदयाल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर जनसंघ की नींव रखी, जो आज देश में जितनी भी देश विरोधी शक्तियां हैं, सबसे यह पार्टी लड़ रही है। तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपने आप को तिल तिल जलाकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो उनका जो सादगी भरा जीवन, जनसंघ के अध्यक्ष होने के बाद भी फटे पुराने कुर्ते में ही रहते थे। अक्सर वह पैदल और साइकिल से ही चलते थे। जब जनसंघ का विस्तार हुआ और भी राज्यों में जनसंघ फैलने लग गया, तब एक बार फिर गुरुजी उनके पास आते हैं और कहते हैं, दीनदयाल जी, अब आपकी जरूरत संघ में ज्यादा है। तो दूसरे दिन से ही जनसंघ का काम छोड़कर फिर से दीनदयाल जी शाखा में जाने लग गए। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि आजकल हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी फील्ड की अगर टॉप पोजीशन पे होता है, तो वो एकदम कंफर्ट जोन में जा चुका होता है और वो उस पद को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन पंडित जी ने अध्यक्ष पद को भी तुच्छ मानकर दूसरे दिन से ही जो उन्होंने काम दिया गया वो उन्होंने काम किया। उन्होंने कुछ ऐसा काम करना है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, बस वही उनका ध्येय था। धन्यवाद।